नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है संपत्ति का भ्रम। सुषमा देवी के 4 बेटे थे और पति राजेश थे, जो गंभीर बीमारी के चलते स्वर्ग सिधार गए। चारों बेटों की शादियां हो चुकी थी। सुषमा का प्रयास हमेशा यही रहता था कि परिवार में कोई अनबन ना हो। लेकिन एक दिन उन्होंने सोचा कि अगर उनके बाद संपत्ति को लेकर झगड़ा हुआ तो क्या होगा। इस विचार से रात भर उन्हें नींद नहीं आई। एक रविवार सुषमा ने अपने दिल पर पत्थर रखकर चारों बेटों और बहुओं को बुलाकर बंटवारे का ऐलान कर दिया। बेटों को समझ नहीं आया कि क्या कहना है, लेकिन वे मान गए, यह सोचकर कि बंटवारे से कोई अनबन नहीं होगी। बंटवारे के बाद सबने अलग-अलग बड़े घर ले लिए और अलग-अलग रहने लगे। सुषमा यह सब देखकर दुखी हो गई, क्योंकि वह तो चाहती थी कि परिवार एक रहे। धीरे-धीरे सुषमा के प्रति प्रेम कम होता गया। बहुएं ताने मारने लगी और बेटे उन्हें बोझ समझने लगे। एक दिन सुषमा गार्डन में टहलते हुए अपनी पुरानी दोस्त रेखा से मिली। कुछ दिनों बाद सुषमा ने रेखा से अपने दुख की बात साझा की। रेखा ने सुषमा से कहा कि वह एक रास्ता बता सकती है जिससे उनकी इच्छा पूरी हो सकती है। सुषमा ने तुरंत हाँ कर दी। रेखा ने सुषमा को एक संदूक और एक संदेश दिया। उसने सुषमा से कहा कि अपने बेटों से कह दे कि इस संदूक में बड़ी संपत्ति है, जो उनके मरने के बाद ही मिलेगी, और चाबी रेखा के पास रखी हुई है। सुषमा ने ऐसा ही किया। धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। बेटा और बहुएं सुषमा की सेवा करने लगे और उनका प्यार वापस लौट आया। लेकिन यह संदूक के लालच में था। समय बीतता गया और एक दिन सुषमा जी चल बसी। उनके जाने के बाद सबने संदूक खोलने की कोशिश की। चाबी रेखा के पास थी, जो उन्हें ला दी। संदूक में पत्थर और एक चिट्ठी निकली। चिट्ठी में सुषमा जी ने लिखा था कि उन्हें प्यार पाने के लिए यह खेल खेला। उन्होंने अपने बेटों से कहा कि असली संपत्ति परिवार की एकता है और यही उनकी अंतिम इच्छा है। सभी की आंखों में आंसू थे। सबने चिट्ठी को सर से लगाकर मां से माफी मांगी। आखिरकार सुषमा की अंतिम इच्छा पूरी हुई और परिवार फिर से एक हो गया। संपत्ति का भ्रम हमें सिखाता है कि परिवार की एकता और प्यार ही असली दौलत है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।